हमने सौरव गांगुली की कैप्टनसी देख ली, फिर सचिन की कैप्टनसी देख ली, फिर धोनी की कैप्टनसी देख ली, विराट की कैप्टनसी देख ली, रोहित की देख ली, और फिर अब शुभमन की देख रहे हैं। मतलब पिछले 20 सालों में, 25 सालों में 7 कैप्टन, 8 कैप्टन बदले, लेकिन राजनीति में जो 30 साल पहले कैप्टन थे वो आज भी कैप्टन है। तो मैंने क्या कहा कि जब तक आप लोगों को, नए लोगों को नहीं लाएंगे। आप एक बात बताइए, एक छोटी सी बात है, इस आईपीएल में बहुत बड़ी बात हुई कि एक 14 साल का लड़का आता है और उसने क्या धूम मचाई। कैसे हुआ ये बात? अगर उस 14 साल के बच्चे को आप खेलने ही न दीजिए तो कैसे पता चलता कि उसके अंदर वो क्वालिटी है, प्रतिभा है। तो जब हमने क्या किया, मैंने क्या कहा, जहां से देश चलता है, जहां से हम नीतियां बनाते हैं, देश को आगे बढ़ने की कार्य योजना जहां तय होती है, वहां तो हमने लोगों को आने ही नहीं दिया। तो जब आने नहीं देंगे, जब आपके पास क्वालिटी नहीं है, तो आप किसके साथ आप आगे बढ़ेंगे? उन्हीं घिसी पिटी लोगों के साथ बढ़ेंगे कि जिनको कुछ पता ही नहीं है, और नहीं पता है तो उसको क्या निर्णय लेंगे? हम ये माने कि बहुत ही स्ट्रेटेजिकली जो प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि जैसा आप बार बार भी कह रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा जहां होगी वहीं चीजें छन करके बेहतर आएंगी। उस प्रतिस्पर्धा को धीरे धीरे करके हमारे देश के युवाओं से खत्म कर दिया गया कि आप राजनीति की तरफ तो देखो मत, ये कर दिया गया। बिल्कुल यही किया गया। मैं इसमें एक और उदाहरण के साथ आपको समझाना चाहता हूं। मैं देखिए, देश की राजनीति में परिवारवाद की एक तरह से अगर आप बात करते हैं तो नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी आती हैं। लेकिन मैं इंदिरा गांधी को इसलिए परिवारवादी नेता नहीं कहता हूं क्योंकि उन्होंने राजनीति में केवल नेहरू जी के होने की वजह से उनका नहीं कद बढ़ा, उनके निर्णय, उनके तरीके, उनके काम करने के जो तरीके हैं उनकी वजह से हुआ। इस बात को मैं मानता हूं क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता थी। परिवारवाद कैसे होता है कि इंदिरा गांधी जी के बाद राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। क्या इंदिरा गांधी जी के बाद कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो तत्काल उनकी मृत्यु के बाद देश का प्रधानमंत्री बन सकता था? बिल्कुल बन सकता था, क्योंकि राजीव गांधी तो राजनीति में थे भी नहीं। मैंने क्या कहा, थे नहीं, नहीं थे। तो अगर आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो उनको प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया? मैं ये बस सवाल पूछना चाहता हूं। मैं उनकी कार्य क्षमता पे मैं व्यक्तिगत रूप से उनको बहुत पसंद करता हूं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर लोकतंत्र था तो इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया? और भी लोग रहे होंगे जो लगातार उनके साथ काम कर रहे होंगे, बड़े लंबे समय से काम कर रहे होंगे, वो बन सकते थे। तो ये एक शुरुआत है जो राजनीति को जकड़ती है और ये दूसरे को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि परिवार, आप जैसे आपने देखा होगा कि लालू जी के बाद राबड़ी जी को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? भैया आप समाजवाद की बात करते हैं तो समाजवाद में परिवार थोड़ी होता है। आप अगर जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से निकले हुए नेता हैं तो अगर हम किसी कारणवश अगर आप जेल जाते हैं या कोई भी परिस्थिति बनती है तो आपके पार्टी में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लेवल के नेता होते हैं, उनको आप बना सकते हैं। आज भी मान लीजिए उसके बाद तेजस्वी यादव ही पार्टी संभाल रहे हैं या जो भी और राजनीतिक दल में, पूरे देश की बात में एग्जाम्पल के तौर पर क्यों है। और आज भी आप एक बात बताइए कि जो भी मान लीजिए, मैं परिवारवाद की बात कर रहा हूं, सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हुए हैं। बिल्कुल, वो सिर्फ परिवारवाद की वजह से। नहीं तो आप एक बात अपने देश में बताइए कि राजनीति में आपको लगता है कि कोई व्यक्ति 50 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन सकता है? कोई नहीं। क्यों नहीं बन सकता? संभव ही नहीं है वर्तमान परिस्थिति को। नहीं, मैं इसी बात के लिए ना, क्योंकि आप कंपटीशन, अगर मैं कह रहा हूं कि 25 साल की उम्र में कोई व्यक्ति अगर सांसद बन जाता है और अपने कार्यों के द्वारा वो 25 साल का अनुभव हासिल कर लेगा, जब वो प्रधानमंत्री बनने के लिए 50 साल की उम्र में जाएगा। लेकिन जब आप उसको 25 साल की उम्र में आने देंगे तब ना,